हेलो दोस्तों, स्टडी विथ रेल वाला बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बेसिक अंतर बताने जा रहा हूँ WAG-12 और WAG-9 के बीच में। दोस्तों मैं बता देना चाह रहा हूँ कि दोनों है 3 फेज लोकोमोटिव। 3 फेज लोकोमोटिव में 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर लगे रहते हैं। आप बोलेंगे दूसरे तरह के लोकोमोटिव क्या होते हैं, तो दूसरे तरह के लोकोमोटिव होते हैं कन्वेंशनल लोकोमोटिव। WAG-5, WAG-7, WAP-4 ये सब कन्वेंशनल लोकोमोटिव हैं। इसमें डीसी सीरीज मोटर लगे रहते हैं ट्रेन को चलाने के लिए, ट्रैक्टिव एफर्ट को जनरेट करने के लिए। लेकिन 3 फेज लोकोमोटिव में 3 फेज इंडक्शन मोटर लगे रहते हैं ट्रेन को चलाने के लिए। तो दोनों में आपको बताना चाह रहा हूं कि आखिर क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि WAG-12 को बनाना पड़ा, या आखिर WAG-12 को आने के बाद भारतीय रेलवे में क्या ऐसा एडवांटेज आ गई। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, 5000-6000 टन का लोड प्लेन सेक्शन में ले जाने के लिए WAG-9 काफी थी। लेकिन जहां पे ग्रेडियंट की बात होती थी तो आप इस तरह के लोकोमोटिव को देखते होंगे, इसको मल्टी लोकोमोटिव बोलते हैं। इसकी जरूरत पड़ती थी ग्रेडियंट में वही लोड को ले जाने के लिए। तो भारतीय सरकार को क्या जरूरत थी, एक ऐसा लोकोमोटिव को सिंगल लोकोमोटिव कहलाए और ये काम करे जिसका पावर ज्यादा हो। तो इसके लिए WAG-12 को लाया गया। ये 12000 HP के खान सर के द्वारा 6000 ट्रक को लोड को लेकर के अकेले ले जाने के लिए सक्षम होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी भी WAG-9 का कुछ एडवांटेज इसके ऊपर है। जैसे व्हील स्लिपिंग होता है रेलवे में कॉन्सेप्ट, जब ये 6000 टन को या 5500 टन को लेकर जाती है ग्रेडियंट सेक्शन में, तो आज भी व्हील स्लिपिंग होते हैं, जिसके कारण से कभी कभी ट्रेन लोड को ले जाने में सक्षम नहीं होती है। वो जवाब दे देती है, फिर से पीछे खींचा जाता है, फिर से मोमेंटम बना करके चढ़ाया जाता है। लेकिन WAG-9 दो प्रकार के होते हैं। बहुत सारे दोस्त लोग मैसेज करते रहते हैं, सर ये WAG-9 क्या होता है और WAG-9 HC क्या होता है। तो HC मतलब होता है हैवी। WAG-9 भी WAG-12 के जैसा पहले नॉर्मली आया था, जिसका आगे पे लोड ज्यादा नहीं था, जिसके कारण से क्या होता था कि ग्रेडियंट में व्हील स्लिप होते थे। उसके इंजन में आगे हैवी मेटल लगाया गया, जिससे क्या हो गया, भारी होने से स्लिपिंग टेंडेंसी कम हो गया। तो WAG-9 में स्लिपिंग टेंडेंसी कम है, लेकिन WAG-12 थोड़ा सा हल्का होने कारण से आज भी ये ग्रेडियंट सेक्शन में चढ़ने में थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है। आने वाला समय में धीरे धीरे ठीक हो रही है, व्हील स्लिपिंग कम हो रही है। लेकिन दोस्तों अभी भी WAG-9 WAG-12 से इस मामले में थोड़ा सा आगे है। बात किया जाए कि दो WAG-9 6000 HP के होते हैं, 12000 HP हो गया, और एक WAG-12 12000 HP का। तो दोनों में बेटर कौन होंगे, तो दोनों में बेटर हम लोग को WAG-9 ही लगते हैं लोड को ले जाने के कंडीशन में। और बेसिक अंतर बताना चाह रहा हूं दोनों का। WAG-9 में 6 एक्सल लगे रहते हैं, 6 मोटर लगे रहते हैं, टोटल पावर होती है 6000 HP। WAG-12 में सेक्शन 2 रहते हैं। इस तरह का फिगर जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा WAG-12 भी है। इसमें एक है सेक्शन A, एक है सेक्शन B। इसमें उधर भी एक कैब होते हैं, इधर भी एक कैब होते हैं चलाने के लिए। इसमें 2 पेंटोग्राफ दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें मोटर की संख्या होती है 4 मोटर सेक्शन ए में, 4 मोटर सेक्शन बी में, टोटल 8 मोटर होते हैं। 8 मोटर की कैपेसिटी होती है 12000 HP। और इसके बोगी जो होते हैं ना, बोगी सेक्शन ए में 2 बोगी होते हैं, सेक्शन बी में 2 बोगी होते हैं। WAG-12 में टोटल बोगी का संख्या होती है 4, लेकिन एक WAG-9 में बोगी मात्र 2 होती है। इस बोगी में 3 मोटर, इस बोगी में 3 मोटर। इस तरह के बोगी को बोलते हैं कोको बोगी, इस तरह के बोगी को बोलते हैं बोबो बोगी। एक बोगी में 2 मोटर यानी बोबो बोगी, एक बोगी में 3 एक्सल 3 मोटर यानी कोको बोगी। दोस्तों और मैं बताना चाह रहा हूं इन दोनों में अंतर। अब आप बोलेंगे सर ये तो WAG-12 2 लोकोमोटिव जैसा लग रहा है। हाँ 2 लोकोमोटिव जैसा है, लेकिन 2 लोकोमोटिव में जितनी चीजें होती है उतनी चीजें नहीं है। एक सिंगल लोकोमोटिव में जो जो चीजें की जरूरत पड़ती है उतना ही इसके अंदर है। जैसे 2 WAG-9 ले लीजिए मल्टी, इसमें पेंटोग्राफ कितने हो जा रहे हैं, पेंटोग्राफ हो जा रहे हैं 4, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग सेक्शन है, पेंटोग्राफ मात्र 2 दिए गए हैं, जो एक लोकोमोटिव के लिए काफी होती है। 2 WAG-9 में टोटल कंप्रेसर क्या होती है, एयर प्रेशर को जनरेट करने वाले, जिसके हेल्प से ट्रेन में ब्रेकिंग लगती है, रिलीज होती है। इसमें कंप्रेसर की संख्या अगर 2 मल्टी है तो हो जाती है 4, लेकिन इसमें कंप्रेसर की संख्या मात्र रहती है कितना, 2। हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि 2 सेक्शन मिलकर के एक लोकोमोटिव का काम कर रहा है, और वो चीजें जो कॉमन होती है जिसकी जरूरत नहीं होती, वो चीजों को मिनिमाइज कर दी गई है। ओवरऑल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों।